जिला कलेक्टर की अनूठी पहल से 4000 बच्चों को मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। जी हां, यह एक चौंकाने वाला नवाचार राजसमंद के जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने किया है। राजसमंद के जिला कलेक्टर ने जब से ज्वाइन किया है तब से राजसमंद में अलग अलग विभागों में नवाचार कर रहे हैं। ज्वाइनिंग के साथ ही उन्होंने सबसे पहले सफाई अभियान शुरू किया। इसके बाद विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर 100% लागू करने की पहल शुरू की। इसी कड़ी में मुख्य रूप से समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग व श्रम विभाग को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी गई। इस पहल के तहत मुख्य रूप से निर्माण श्रमिकों के जो बच्चे हैं उन्हें जो छात्रवृत्ति देय हैं सरकार की तरफ से मिलती हैं, उसमें कई छात्रों के आवेदन ही नहीं हो पाते हैं। इसमें कई ज़्यादातर निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं वो इस योजना के बारे में जानते ही नहीं हैं। इस वजह से उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिला कलेक्टर ने जब इसकी ओर ध्यान दिया, जिला कलेक्टर ने जब ये देखा तो इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने न सिर्फ श्रम विभाग के अधिकारियों को डांटा फटकारा बल्कि शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के तमाम अधिकारियों को जोड़कर खास जिम्मेदारी दी कि किस तरह से इन बच्चों को लाभ दिया जाए। निर्माण श्रमिकों के कितने बच्चे हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसकी सूची तमाम संबंधित स्कूलों को भिजवाई गई और साथ ही निर्माण श्रमिकों के माध्यम से उनके आवेदन करवाए। इसका नतीजा ये रहा कि पिछले 1.5 माह में 4112 बच्चों के आवेदन हुए हैं। इस तरह 3 करोड़ 80 लाख रुपए इन्हें मिलेंगे। ये जिला कलेक्टर का एक बेहतरीन नवाचार था जिसकी वजह से इतने बच्चे लाभान्वित हुए हैं। जबकि आपको बता दें कि पिछले साल भर में अगर देखा जाए तो 500 बच्चे ही इस योजना से लाभान्वित हुए थे जिन्हें सिर्फ 52 लाख रुपए का भुगतान हुआ था। और इस बार ये अब देखा जा रहा है कि अब तक 4112 आवेदन हो चुके हैं जिन्हें करीब 3.80 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। कलेक्टर की इस नवाचार को लेकर आइए जानते हैं जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा क्या कुछ कहते हैं। पात्र बच्चा पालनहार योजना से वंचित नहीं रहेगा। उस बच्चे को चाहे वो 1500 एक बच्चे को मिले, चाहे 1800 मिले, चाहे 2500 मिले, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी सब्सटेंशियल सहायता उसको मिलती है। निर्माण श्रमिकों के बच्चे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो हमारे श्रमिक भाई बहन काम करते हैं और उन श्रमिक भाई बहनों के बच्चों के लिए भी जो 6ठी क्लास से लगा करके कॉलेज तक में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए पृथक स्कॉलरशिप के प्रावधान है। सरकार से जो निर्माण श्रमिकों के लिए बच्चों के लिए जो कौशल विकास योजना है उसी के तहत छात्रवृत्ति के जो फॉर्म्स थे उसमें भी हमने जितने भी रजिस्टर्ड लेबर हैं उनको उनकी सूची विद्यालयों में प्रेषित की और विद्यालयों के द्वारा ही प्रत्येक श्रमिक से संपर्क किया गया और उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करके उन बच्चों के फॉर्म्स भरवाए गए। और लगभग इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में अब तक हम 4300 के फॉर्म्स अप्रूव कर चुके हैं और लगभग 3000 फॉर्म्स हमारे अपलोडेड हैं जिन्हें हम आगे आने वाले समय में सैंक्शन कर देंगे। जबकि वर्ष 23-24 में कुल स्वीकृत की संख्या मात्र 500 थी। तो मैं सबसे समझ सकता हूँ कि इसके माध्यम से जो राज्य सरकार की दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचेगा। देखा जिला कलेक्टर ने किस तरह से इसकी कार्य योजना तैयार की और किस तरह से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ये लाभ मिलेगा। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी जिससे न सिर्फ उनके परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि उनकी शैक्षिक दृष्टि से भी शिक्षा के प्रति भी निर्माण श्रमिकों के बच्चे प्रोत्साहित होंगे। राजसमंद जिला कलेक्टर की यह अनूठी पहल वाकई किसी भी योजना को धरातल पर उतारने का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।